हाँ जी, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ हँसते हो, व्यस्त हो और आप अपनी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के लिए होश में और जोश में तैयारी कर रहे हो। यहाँ तक कि मेरा मानना है कि होश में कुछ नहीं होता, जोश से ही पढ़ाई करनी पड़ती है। और जब पढ़ाई की सीमा सिर से पार होती है, पूरा जोश होता है, तब सफलता मिलती है। तो आज हम बात करेंगे कि अब बहुत ही कम समय बचा है, सिलेबस अपने पास में बहुत बहुत बड़ा है, समय कम है। तो सेकेंड ग्रेड के विद्यार्थी इस समय अब क्या करें? क्यों कि जैसे अब गिनती के दिन रहते हैं अपने पास में, तो प्रेशर स्टार्ट हो जाता है। वो प्रेशर कैसा भी हो सकता है, आर्थिक हो, सामाजिक हो या मानसिक रूप से प्रेशर बन जाता है। तो अब क्या करें? अंतिम समय में हमें क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए कि इस प्रकार की चीज़ें हमारे साथ में ना हो। तो इसके लिए हम करेंगे कि सबसे पहले तो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, ठीक है। अब फर्स्ट पेपर में मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो आपको फर्स्ट पेपर के लिए मेरे हिसाब से अब ज़्यादा दिन नहीं है, तो एक तो शॉर्ट नोट्स बनानी चाहिए। बिल्कुल क्या करना चाहिए, शॉर्ट नोट्स बनानी चाहिए। ज़्यादा बड़ी या मोटी कॉपी लेने की आवश्यकता नहीं है। आप लेंगे एक पतली सी कॉपी और उसमें आप फर्स्ट पेपर के लिए आप कुछ भी पढ़ रहे हो, तो फर्स्ट पेपर के लिए क्या करोगे कि शॉर्ट नोट्स बनाओ आप। जैसे आपने जो भी है, फर्स्ट राजस्थान का मैटर है या इंडिया का है या वर्ल्ड का है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक पहली बात शॉर्ट नोट्स बनाओगे। शॉर्ट नोट्सों से ही अंतिम समय में बार बार रिवीजन हो सकता है, बार बार नज़रों से गुजर सकता है, एक से अधिक बार रिवीजन किया जा सकता है। एक तो ये सफलता का राज है। दूसरी बात कि पिछली बार भी मैंने ये देखा था कि कई विद्यार्थी सेकंड पेपर में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फर्स्ट पेपर में कहीं ना कहीं वो क्या कर रहे हैं, मात खा रहे हैं। उनके वो 35-40 नंबर नहीं आ पा रहे। तो इसके लिए भी क्या करें कि कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो जैसे परीक्षा नज़दीक होती है उससे ठीक एक महीना पहले टेस्ट पेपर लगाने की सोचते हैं, जो कि मेरे अनुसार बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, मैं आपको बताता हूँ कि देखो, एक तो परीक्षा का प्रेशर कि परीक्षा नज़दीक है, सिलेबस को करने का प्रेशर, और आप उसमें एक और प्रेशर लेने की सोच लेते हैं जो टेस्ट पेपर देते हैं। टेस्ट पेपर देने के लिए आपके पास में वही 3 घंटे, एक पेपर को देने के लिए 3 घंटे, एक तो वहाँ समय बर्बाद करते हो। अब आपने जैसे टेस्ट पेपर दिया और गलती से उसमें आपकी रैंक कम रह जाती है, अच्छे नंबर नहीं आते हैं, तो फिर अब देख लो, आप पूरा दिन भी खराब हो सकता है, जो कि उस अंतिम समय में टेस्ट पेपर लगाने का कोई मतलब नहीं है। मैं पर्सनल बता रहा हूँ आपको कि अंतिम समय में टेस्ट पेपर लगाने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपके पास में 3-4 महीने का समय हो, तब से आप टेस्ट पेपर लगाएं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मैंने पर्सनल ऐसा किया है। आइए, पहले से टेस्ट पेपर लगाने का फ़ायदा क्या होता है कि देखो, एक तो प्रेशर रिलीज किया जा सकता है उसको, कि वो साप्ताहिक टेस्ट पेपर होते हैं, वो भी दे सकते हैं आप, जिससे क्या होगा कि आप 7 दिन में ऐसा महसूस नहीं करेंगे कि अब क्या पढ़ना है, ये मुझे याद है। अगर किसी को ऐसा भी लगता है कि मुझे ये तो पढ़ा हुआ है, मुझे याद है, अब याद है, तो उसका जो मैं बोल सकता हूँ कि उसको ऐसा लगता है कि मुझे चीज़ें याद है, और वो कहीं ना कहीं गर्व में या अपने आप में से रहता है। तो वो जैसे ही टेस्ट पेपर देता है तो उसकी रैंक नीचे आती है, तो वो बराबर हो जाता है।
तो उससे वो पता चल जाता है कि अपन कितने पानी में हैं, अपनी रैंक कितनी चल रही है। और अगर प्रेशर होता है तो उस प्रेशर को क्या किया जा सकता है, रिलीज़ किया जा सकता है। वो प्रेशर को रिलीज़, क्योंकि अपने पास में समय है, इस सप्ताह में मेरी अच्छी रैंक नहीं आई तो मैं क्या करूँगा, अगले सप्ताह में अच्छी रैंक लाने का प्रयास करूँगा। इस प्रकार से आप अपने प्रेशर को रिलीज़ कर सकते हो। अगर आप अभी टेस्ट सीरीज नहीं लगाते हैं और अंतिम समय में लगाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आप अपना ही नुकसान करेंगे। जो कि टेस्ट पेपर लगानी चाहिए, जिससे आप क्या करते हैं, दिनों दिन अपना इम्प्रूव मतलब आप अपने आप में सुधार करते हैं। और दूसरी बात मैंने बता दी कि पहली बात तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। दूसरी बात, अगर आप टेस्ट पेपर लगाने की सोच रहे हैं तो आप अभी से लगा लें। परीक्षा के 1 महीना पहले आप मेरे हिसाब से टेस्ट पेपर देना बंद कर दें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उससे क्या होता है कि आपकी एक तो देखो, जो आपका जो प्रेशर है वो नहीं होगा, और पेपर देने का जो समय है उसमें 3 घंटे में अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाकर पढ़ते हो तो 3 महीने में तो, जैसे मैं उदाहरण दूँ तो राजस्थान ज्योग्राफी को आप ख़त्म भी कर सकते हो। एक तो आपने क्या किया, 3 घंटे पेपर दिया और दिमाग ख़राब करके बैठ गए। और एक अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो 3 घंटे में एक सब्जेक्ट का रिवीजन भी कर सकते हैं आप। यह स्मार्ट सटीक रणनीति। कैसे पढ़ना है अंतिम समय में, कैसे अपने आप को धैर्य के साथ पढ़ाई करनी है। अब कुछ बेवकूफ़ स्टूडेंट होते हैं जो अंतिम समय में टेस्ट लगाते हैं। अब अंतिम समय में टेस्ट लगाएंगे वो, तो फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है, तो फिर वो मानसिक तनाव लेंगे ही कि नहीं होगा सिलेक्शन। और अब जब मैदान में गए नहीं, उससे पहले आपने हार मान ली तो जीत कैसे होगी, सोचने वाली बात है। तो आप कर सकते हैं, अगर फिर भी आपको लगता है तो आप समझदार तो नहीं सही। इसके अलावा भी मैं अगर बात करूं तो आपको सबसे बड़ा धैर्य रखना है। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में पहली बार ही सेकंड ग्रेड की भर्ती होगी। ऐसा भी हो चुका है कि पेपर हुए, पेपर दिया और रिटायरमेंट हो करके घर पर भी बैठे हैं। तो ये हम सब मानव हैं और मानवीय जीवन में इस प्रकार के विचार चलते रहते हैं कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, हो गया तो क्या होगा। तो ये सभी के जीवन में चलता है। आप इसे अनावश्यक ना लें और धैर्य के साथ पढ़ाई करते रहें। अगर आप धैर्य से, सही रणनीति से पढ़ते रहेंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अगर आप इस समय अनावश्यक विचारों को रोकते हैं और अनावश्यक चीज़ों की ओर नहीं जाते हैं, जैसे हो सकता है कि आपको अभी मार्केट में नई नई किताबें देखने को मिले या नई नई टेस्ट पेपर देखने को मिले, तो आपको उनके प्रति बिल्कुल भी गति नहीं करनी है, नहीं जाना उनकी तरफ। जिससे क्या होगा कि आप अपने समय का सही सदुपयोग करोगे और जो आपके पास में किताबें हैं उनका बार बार रिवीजन करोगे आप। तीसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप भी, आपको कोई आपका फ्रेंड ये बोलता है कि ये किताब मार्केट में सबसे अच्छी चल रही है, आपको ये किताब पढ़नी चाहिए, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप ये सोचें कि जो मेरे पास में है वो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ है, और जो मैं पढ़ रहा हूँ सबसे अच्छी पढ़ रहा हूँ और इससे मेरा सिलेक्शन होगा। निश्चित रूप से कोई सी भी गाइड हो, कोई सा भी लेखक हो, वो अपने आप में कभी भी कोई कमी नहीं छोड़ने का प्रयास करता है, वो उसे सर्वश्रेष्ठ बनाने का प्रयास करता है। बाकी मैं मानता हूँ कि कुछ कमियां रह जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 80% वो लिख ही देता है। तो आप अपनी किताब को ऐसा नहीं माने कि ये अच्छी नहीं है या इससे परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे, मेरा दोस्त जो बोल रहा है उस किताब को पढ़ना चाहिए, या जो मैं टेस्ट पेपर दे रहा हूँ वो टेस्ट पेपर अच्छे नहीं है, मुझे दूसरे टेस्ट पेपर देने चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आपके पास में जो है उसको लगातार बनाए रखें और उसी के साथ में आप अपने धैर्य का परिचय दें। अगर आप धैर्य के साथ बनाए रखेंगे, धैर्य के साथ परीक्षा देंगे और अंतिम समय तक डटे रहेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अगर आप नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको गलत परिणाम भी देखने को मिल सकता है। तो ऐसा आप ना करें। आप मुझे अपने छोटे भाई बहन के रूप में मान सकते हैं और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मैंने भी ऐसा ही किया था। मैंने अनावश्यक चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया और निश्चित रूप से मुझे भी सफलता मिली। तो आप भी चाहें तो इस प्रकार की पद्धति को फॉलो कर सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं। चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और भी कुछ अच्छी ट्रिक्स जो आपके अंतिम समय में या पढ़ने में
आपको फ़ायदा देगी। इसी जानकारी के लिए आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। तब तक जय हिंद, जय भारत।